बांग्लादेश कभी इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन उड़ा रहा था और कभी इंडिया को धमका रहा था कि हम कोलकाता पर और बिहार पर कब्जा कर लेंगे। हम सब हैरान थे कि बांग्लादेश की इन धमकियों पर इंडिया खामोश क्यों बैठा हुआ है, लेकिन अब इंडिया ने अपनी खामोशी तोड़ दी है और बांग्लादेश को एक करारा जवाब देने के लिए इंडियन चिकन नेक कॉरिडोर पर पैरा कमांडोज तैनात कर दिए हैं। और ये वही पैरा कमांडोज हैं जिन्होंने रिसेंटली डेविल स्ट्राइक नामी खतरनाक तरीन किस्म की जो मश्क है कामयाबी के साथ कंप्लीट की। पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से अब बांग्लादेश अहम हो चुका है, चाहे एक दहाई तक नहीं था या भारत के साथ बहुत उनकी गाड़ी चलती थी ड्यू टू हसीना वाजिद। लेकिन ये क्या हुआ कि हसीना वाजिद की बेदखली के साथ ही इतनी मुखालिफत के कोर्ट में दरखास्त चली जाती है बांग्लादेश के कि इंडियन चैनल्स भी ना दिखाए जाएं। इस्लामाबाद और ढाका के करीब होने के साथ ही ढाका और नई दिल्ली के ताल्लुकात में तनाव बढ़ता जा रहा है, जिस पर इंडियन हुकूमत भी काफ़ी परेशान नज़र आ रही है। कल पाकिस्तान और बांग्लादेश से मुताल्लिक सवाल पर इंडियन वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि ऐसी सरगर्मियाँ जिसका ताल्लुक इंडिया की कौमी सलामती से हो, जिस तरह के कदम उठाते हैं वो उठाएंगे। इंडिया ने बांग्लादेश के बॉर्डर पर पैरा कमांडोज उतार दिए। ये वो कमांडोज है जिनकी ट्रेनिंग दे के जो है दुनिया शौक रह जाती है और वहाँ पर उन्होंने जी एक एक्सरसाइज भी कंडक्ट कर दी है जिनको नाम दिया है डेविल स्ट्राइक का। जी ये एक्सरसाइज इंडिया ने डन करके बांग्लादेश एंड पाकिस्तान को ओपनली ये पैगाम दे दिया है कि अगर आप अटैक करेंगे तो हम भी रेडी होंगे। राइट करने के लिए तैयार नहीं है। सुना आपके ये खदशात हैं कि आने वाले दिनों में दोबारा, क्योंकि अभी आप कह रहे हैं कि केयर टेकर गवर्नमेंट है, आने वाले दिनों में भारत दोबारा वहां पर अपना मुदाखलत कायम कर सकता है, ऐसे कुछ खदशात हैं वो मुस्तकबिल में? आप सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। भारत मंथन चैनल में आपका स्वागत है। आज की बड़ी खबर भारत बांग्लादेश सीमा से आ रही है, जहां मोदी सरकार ने चिकन नेक कॉरिडोर पर पैरा कमांडो तैनात कर दिए हैं। इस रणनीतिक कदम से पाकिस्तान और बांग्लादेश में हड़कंप मच गया है। सूत्रों के मुताबिक डेविल स्ट्राइक जैसी ऑपरेशंस की तैयारी तेज कर दी गई है, जिससे दुश्मनों में गहरी बेचैनी देखी जा रही है। पाकिस्तानी मीडिया में इस मुद्दे पर खलबली मच गई है। दोस्तों, इस चौंकाने वाली खबर पर पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिए। कोशिश की जा रही है कि शेख हसीना वाजिद को जो है वापस लाया जाए, बांग्लादेश में उनकी हुकूमत वापस आए। इसलिए अवामी लीग एक बार फिर से एक्टिव हो गई है और उन्होंने कह दिया कि जी बांग्लादेश एक बार फिर से एहतजाजों की आग में जलने वाला है। पूरा महीना हम बांग्लादेश को बंद करेंगे जब तक मोहम्मद यूनुस जो है वो इस्तीफा नहीं दे देते। देखिए, ये तो उनका इंटरनल तो हो गया ये मैटर, लेकिन अब दोबारा से इनकी वो पोजीशन बन नहीं पाएगी अवामी लीग की। ये बटे रहेंगे, ठीक है, और एहतजाज भी होता रहेगा। लेकिन ये है कि अगर इतना बड़ा स्टेप लिया है बांग्लादेश की आवाम ने और दूसरी पार्टियों ने, तो अभी ये इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये है कि एहतजाज ज़रूर होते रहेंगे, लेकिन अवामी लीग वापस अपने उस जगह पे आ नहीं पाएगी, उसको टाइम चाहिए। सर अब देखें ना, एक तरफ बांग्लादेश के अंदर के जो हालात हैं वो आपके सामने हैं, दूसरी तरफ अगर आपको याद हो तो कुछ दिन पहले हमने जो पाकिस्तान की आर्मी जो है बांग्लादेश की मदद के लिए बांग्लादेश भिजवाई थी और उन्होंने इंडियन चिकन नेक कॉरिडोर के करीब पाकिस्तान की आर्मी को तैनात कर दिया था। बड़े अरसे तक इंडिया इस पर खामोशी साधे रहा, लेकिन अब इंडिया का एक बहुत बड़ा इकदाम सामने आया। इंडिया ने अपने पैरा कमांडोज जो है वो इंडियन चिकन नेक कॉरिडोर के करीब जो है तैनात कर दिए हैं और बांग्लादेश को साफ साफ पैगाम दे दिया कि अगर तुमने अब कोई हरकत की तो हमारी तरफ से करारा जवाब आएगा। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि जिसको चिकन नेक कहा जाता है ना, वो किसी मुर्गी की नेक नहीं है, वो इंडिया की गर्दन है, ठीक है। तो इंडिया तो कभी भी नहीं चाहेगा कि हमारी गर्दन आके कोई दबोच ले। हालांकि चाइना ने भी बहुत कोशिश की कि वहाँ तक रसाई हासिल की जाए और इस चिकन नेक को दबा दिया जाए। तो इंडिया के लिए एक लाइफलाइन है, उसकी इंडिया अपनी कंट्री के लिए बिल्कुल हिफाजत भी करेगा और शायद उस जगह पे मुदाखलत भी बर्दाश्त ना करे। और अगर आप इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि कोई पाकिस्तानी फ़ौज ने वहाँ पे कब्ज़ा किया है या बांग्लादेश की फ़ौज ने किया है, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो इंडिया के अंडर ही आएगी। सर अब अगर हम ये बात करें, ये जो पैरा कमांडोज हैं ये कोई आम पैरा कमांडोज नहीं है। इन्होंने डेविल स्ट्राइक की जो मश्क है वो भी कामयाबी के साथ कंप्लीट की और कई बड़े जो है ऑपरेशन किए हैं बालाकोट जैसे। नहीं, देखिए, ये जो कमांडोज होते हैं ये तो एक सिपाही है ना। अब बेसिक सिपाहियों का दौर वो नहीं रहा जो हम पहले सन 65 और 71 की जंगों में, कारगिल की जंगों में हम ये चीज़ें देखते थे कि जी ये स्पेशल फोर्सेस हैं, ये कमांडो हैं, ये फलां फलां हैं। वो नहीं, अभी टेक्नोलॉजी का दौर है और वेपन्स का दौर है, ठीक है। और ये देखना है कि कौन सी आर्मी कितनी टेक्नोलॉजी रखती है, कितना अबूर हासिल है उसको। अब
उसकी गिरफ्त कैसे है और उसके वेपन कैसे हैं। तो इसीलिए अब हर आर्मी के पास कमांडो होते हैं, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, सबके सोल्जर एक जैसे ही होते हैं। सिर्फ आपकी कमान कैसी है और आपके पास वेपन कैसा है, आपकी टेक्नोलॉजी कैसी है। सर फिर तो इंडिया अपने डिफेंस सेक्टर में बहुत ज़्यादा आगे है। हमने देखा है कि गुजरते वक्त के साथ साथ इंडिया ने कैसे अपने डिफेंस सेक्टर पर काम किया है, जंगी बहरी बेड़े बनाए हैं, ब्रह्मोस मिसाइल जैसे मिलाए हैं रशिया के साथ मिलकर। भी देखिए, ये बजट पे होता है। हाँ जी। आप अगर डिफेंस सेक्टर को जब डिस्कस करेंगे तो ये चीज़ें बजट के ऊपर डिपेंड करती हैं, एक चीज़। और दूसरा डिफेंस होता है बहादुरी में, तो मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान का डिफेंस अच्छा है और उसने अभिनंदन के मामले में वो बताया भी है कि हम दूसरों के जहाज़ गिरा भी सकते हैं। तो मतलब डिफेंस जो है वो पाकिस्तान का भी माशाल्लाह काफ़ी मजबूत है। अगर हम बांग्लादेश की बॉर्डर की बात करें तो कुछ टाइम पहले बांग्लादेश ने टर्किश जो है ड्रोन वहां पर फ्लाई किए थे, उसके बाद जो है न्यूक्लियर वेपन्स के इंस्टॉल होने की खबरें आई। फिर जो है बांग्लादेश जो है इंडिया के बिल्कुल बॉर्डर के पास चिकन नेक कॉरिडोर के पास जो पाकिस्तानी ISI को डिप्लॉय करने की बात हो रही है। जब से ISI की बांग्लादेश के अंदर एंट्री हुई है, इंडिया भी एक्टिव हो गया है, क्योंकि अक्सर इंडिया में ये बात की जाती थी कि बांग्लादेश जो है बिहेव अच्छा नहीं कर रहा, बांग्लादेश एंटी इंडिया हो गया है। लेकिन मोदी सरकार क्यों चुप है? और अब जो है एकदम से पैरा कमांडोज को चिकन नेक कॉरिडोर पे उतारना वाकई ये बहुत बड़ा संकेत है कि कुछ ना कुछ पाकिस्तान और इंडिया के बीच होने जा रहा है। आपकी बात ठीक है, इस तरह बांग्लादेश को बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश को बनाने वाला इंडिया है, उसको हमेशा इंडिया का साथ देना चाहिए। ये हसीना वाजिद गई है तो इनमें क्रिटिसिज्म इन्होंने पैदा कर दिया है। इनको चाहिए कि ऐसा ना करें, क्योंकि बांग्लादेश अगर ऐसा करेगा तो उसको किसी ना किसी मुल्क का सहारा लेना पड़ेगा। और अब वो पाकिस्तान की तरफ आ रहा है और पाकिस्तान की जो ISI है वो चाहती है कि हम उधर बांग्लादेश के अंदर घुस के उनका साथ दें। लेकिन ये बांग्लादेश बहुत ज़्यादा गलत कर रहा है। अब इंडिया के मुकाबले में पाकिस्तान मैं तो समझता हूँ कि जीरो है। क्यों? उनकी इकॉनमी, उनके ये कि उनकी इकॉनमी आप देख लें, उनकी आप हर चीज़ देख लें, उनकी इंडस्ट्री आप देख लें। हमारे पाकिस्तान के पास तो अपनी बिजली नहीं है, हम तो बिजली किसी से उधारी ले रहे हैं, हम चाइना से बिजली उधारी ले रहे हैं। जो हमारे ड्रोन्स बन रहे हैं, जो कुछ भी हमारी सैटेलाइट्स हैं, वो भी चाइना की मदद से हम ऊपर लेके जा रहे हैं। इंडिया के मुकाबले मध्य मुकाबले तो हम खड़े हो ही नहीं सकते। अगर बांग्लादेश इस तरह करेगा कि पाकिस्तान का सहारा लेगा, जो कुछ भी करेगा, बहुत ज़्यादा गलत कर रहा है। वो इसलिए गलत कर रहा है कि इनको नहीं बोलना चाहिए कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ क्या किया था। पाकिस्तान था ना, ये मशरक़ी पाकिस्तान था। तो इसको क्यों अलग किया गया था? किसकी वजह से? हमारी सरकार की वजह से। और अब भी वही बात है कि ये सारा ना मलबा ये इन्होंने पाकिस्तान पर डाल देना है। हसीना वाजिद गई थी जैसी थी, जो कुछ भी था, इकॉनमी बहुत स्ट्रॉन्ग था बांग्लादेश। इस टाइम वो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो इंडिया के मध्य मुकाबले वो भी नहीं खड़ा हो सकता। उसको चाहिए कि वो उसके साथ इतना ज़्यादा एग्रेसिव ना हो। अगर इस तरह होगा तो पाकिस्तान सरकार जो है वो हमारे दूसरे पॉलिटिशियन के साथ क्या कर रही है आप खुद देख सकते हैं सारे। तो वो बांग्लादेश के साथ क्या करेगी? बांग्लादेश ने पिछले दिनों बॉर्डर पे टर्किश ड्रोन, तुर्की के ड्रोन उड़ाए। फिर खबर सुनने में आती है उन्होंने न्यूक्लियर मिसाइल जो है इंस्टॉल करने की बात कर रहे हैं। अब खबर आई है कि बिल्कुल इंडिया का बॉर्डर के पास जो है ना, जैसे चिकन नेक कॉरिडोर बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया का, उसके बिल्कुल आसपास जो है बांग्लादेश की तरफ से वहाँ पर ISI डिप्लॉय करने की बात हो रही है। फिर जो है इंटेल सर्विसेज की एक्सचेंज की बात हो रही है कि ऐसे पॉइंट्स बनाए गए जहाँ पर बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच जो है कम्युनिकेशन को एक्सचेंज किया जाए। तो ये सब चीज़ें जब इंडिया ने देखी, इंडिया के लोग भी अपनी सरकार को कोसने लग गए हैं कि भाई बांग्लादेश इतने बड़े बड़े एक्शन ले रहे हैं, आप क्यों खामोश हो? तो आपको क्या लगता है कि अब इंडिया ने एकदम से पैरा कमांडोज वहाँ पर उतार के उन्हें ट्रेनिंग दे दी है कि भाई आप लोग रेडी हो जाओ, कुछ भी हो सकता है? वो बिल्कुल उन्होंने इसलिए उतारे हैं कि उनको पाकिस्तान का भी पता है, पाकिस्तान की हुकूमत का भी पता है, पाकिस्तान के अदारों का भी पता है, उसको बांग्लादेश का भी पता है। कभी भी ये दोनों मुल्क मिलके भी इंडिया को कम्पीट नहीं कर सकते। वो यही बात है ना कि यू कांट कंपेयर सुजुकी मैरान विद रोल्स रॉयस। ठीक है, इंडिया लाइक आ रोल्स रॉयस है, ठीक है, और पाकिस्तान और बांग्लादेश लाइक सुजुकी मैरान है, जो अभी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। 19 के बाद उसका भी कोई मॉडल नहीं आया। तो ये भी इसी तरह ये दोनों। सर, हमारी खबरों में आ रहा है कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है बड़ी तेजी से, हमने इकोनॉमिक ग्रोथ दोबारा से स्टार्ट कर दी है। जी पता नहीं वो इकोनॉमिक ग्रोथ इन्होंने किधर स्टार्ट की है। आप एक चीज़ बता दें कि इनकी पाकिस्तान में कोई इनकी अपनी बिल्ड हो, ना कोई इनकी सैटेलाइट अपनी है, ना कोई इनकी कार प्रोडक्शन अपनी है, ना इनकी कोई बाइक प्रोडक्शन अपनी है, फ़ोन प्रोडक्शन अपनी है, कोई चीज़ इनकी नहीं दी है। क्यों मोबाइल आया था वो भी इन्होंने बंद कर दिया था।